Today we will study class 4 maths building with bricks. We'll start. Bricks patterns for Jagriti School. This is the true story of Jagriti School in Murshidabad, West Bengal. When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. Jamal, Kalu and Pierre were the masons for the brickwork. They wanted to get new ideas for the school building, so they took their other friends to see the old tomb of Murshidabad Kuli Khan. See the photo. You can see here photo. This one is the photo. Okay. This building has a big floor with about 2000 beautiful brick patterns. These were made by masons long back, about 300 years ago. हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ये ईंटों का बहुत ही पुराना सा एक टॉम नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ पर भी। और ये देखिए, ये नंबर 1 की जो आपको पेंटिंग जो दिख रही है, इसमें देखिए कितने प्यारे सुंदर सुंदर से डिज़ाइन डाली गई है। आप देखिए ये 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 इसमें भी देखिए आप ऐसे 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 ऐसे, और they made different type of designs here. Just you can see here, very nice. Now number 2, here also see the design of bricks. They made like this and this and this and this, such type of designs. So nice designs are there. Now come to the next. Look how the bricks are arranged in these 5 floors patterns. एक ये हो गया, this one is 1, this one is 2nd, this one is 3rd, this one is 4th and this one is 5. तो इनमें देखिए हमको डिफरेंट टाइप से अरेंज कर कर दिखाई गई है। यहाँ पर भी देखिए कि अलग ही डिज़ाइन है, इसमें भी अलग डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अलग तरीके से किया गया है। और नंबर 5 में आपको एक आर्क दिख रहा होगा, आर्क। ये देखिए ऐसा बना हुआ है, ये है ना, ये और यहाँ से ये इस टाइप से। अब देखिए, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। तो आपको खुद को बताना इनमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। 1 अच्छा लग रहा है, 2 अच्छा लग रहा है, या फिर 3 लग रहा है, या 4 लग रहा है, या फिर 5 लग रहा है। यू ओनली डिसाइड विच वन यू लाइक द मोस्ट। ओके, हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर। क्या आपने ऐसे पैटर्न कहीं देखे हैं? आपने देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे, है ना। आप जब पुरानी जगह जब घूमने जाएंगे कोई से भी पुराने महल में, तो आपको ऐसी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। द मेसन्स कम बैक एक्साइटेड, जमाल सेड, आहा, इन दोज डेज they had made so many interesting brick patterns, we had forgotten these. Let us make some nice designs on the floor of this school. Each mason made a different brick patterns. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. चलिए, ये देखिए बच्चों ने कितना, उन दोनों ने कितना अच्छा सुंदर सा ये डिज़ाइन बनाया। ये हमको एक राउंड सा लग रहा है, जस्ट लाइक ए सर्कल। इसको अगर हम देखते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन बनाई गई है यहाँ पर, ये भी अलग है। नाउ ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत ही डिफरेंट टाइप की हमें ABCDEFGH, तो इसमें हमें ये देखिए ये डिज़ाइन देखने को मिल रही है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये है
कि नीचे चलते हैं। विच पैटर्न इज़ मेड इन सर्कल, ये पैटर्न हमको देखना है और इन पैटर्न में आपको देखना है कि ये यहाँ नीचे पूछ रहा है विच पैटर्न विच पैटर्न विच पैटर्न विच पैटर्न विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल, इनमें से कौन सा पैटर्न है जो कि सर्कल में बना हुआ है। आप बताइए, क्या ये वाला है कि बी है या सी है या फिर डी है या ई है या एफ है या फिर जी है या एच है या फिर आई है। तो हमको देखना है इनमें कौन सा पैटर्न बना हुआ है। तो आपको आप बताइए कौन सा बना हुआ, क्या आप बता सकते हैं? कैन यू रिकॉग्नाइज पैटर्न गिवन इन फिगर जे इज मेड इन सर्कल। जो आपका जो जे पैटर्न जो है ना, ये जो दिख रहा है आपका, ये जो दिख रहा है, दिस वन इज दिस पैटर्न गिवन पैटर्न गिवन इन फिगर जे इज मेड इन सर्कल। तो ये हमें सर्कल में बना हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं हम। ये देखिए, ये सर्कल, ये सभी हमें सर्कल में बना हुआ अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल में दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, या ओके। नाउ अगेन, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स ड्रॉ अ लाइन। अब इसी पैटर्न, इन किस पैटर्न में जो है ना आपको वो कर सकते हैं आप, क्या मिरर के माध्यम से हाफ कर सकते हैं। तो वो कौन सा वो है, तो आपको बताना है कौन सा हो सकता है वो। देखते हैं अपन, देखते हैं इसमें कौन सा हो सकता है। चलिए कौन सा हो सकता है इसमें जिसके कि हाफ मिरर में दिखाने पर, दर्पण में दिखाने पर ये हाफ हो जाए। तो ऐसा कौन सा है, तो चलिए देखते हैं हम। हमारे पास बना हुआ है इसमें जो है ना हमारे पास, अगर हम ए को देखें तो ए को भी हम कर सकते हैं। ए को में हमको इनमें लिखा हुआ है इन्होंने ड्रॉ ए लाइन, हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये कर देते हैं लाइन ड्रॉ। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हाफ। नेक्स्ट बी को देखते हैं, तो बी में भी हम कर सकते हैं। ओके, बी को भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी में हमें दिख नहीं रहा है, तो सी नहीं है। अब हम डी में चलते हैं, डी भी हमारा नहीं है। इसके बाद हम ई में चलते हैं। ई में दिखाने पे क्या दिखेगा, क्या हाफ? ई भी हमको नहीं लग रहा है कि हाफ दिखाने पर हाफ होगा, नहीं होगा, तो ई भी नहीं चलते हैं। अब हम चलते हैं एफ में भी नहीं है। अब जी में भी हमारा नहीं है। एच का हो जाएगा हमारा, ये सीधा हम यहाँ से ये हाफ हो जाएगा। अब आ गया आपका आई का भी हो जाएगा। ये देखो सीधा यहाँ से खींचेंगे, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नाउ, ये आपका हो गया, हमने लाइन खींच दी है। और सॉरी, ये भी तो बचा हुआ है, इसमें से भी हो जाएगा, ये इसमें से भी हो जाएगा ये, ठीक। और ये वाला आपका नहीं होगा। चलिए अब हो गया आपका नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। तो ये जो है ना आपके लिए, दिस वन इज़ फॉर यू ओनली ड्रॉ, दिस इज़ फॉर होमवर्क।
ओके, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। नेक्स्ट, हाउ टू ड्रा अ ब्रिक। नेक्स्ट हमारा आता है जो पोर्शन है, हाउ टू ड्रा अ ब्रिक। चलिए, दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। तो ये एक जैसी ही उसके ये दो फोटो हैं। इसमें हमें दिया हुआ है in one photo we can see only one face of the brick, in the other we can see three faces, circle the photo showing three faces। हमें उस फोटो पर सर्किल करना है जिसमें हमें ब्रिक के तीन फेस दिख रहे हैं, जिसमें हमें ब्रिक के तीन फेस दिख रहे हैं। चलिए, तो हम उसको सर्किल कर देंगे जिसमें हमें तीन फेस दिख रहे हैं। तो पहला इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। तो इसका आंसर हो जाएगा अ ब्रिक हैज 6 फेसेस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। अ ब्रिक हैज 6 फेसेस। ओके, अ ब्रिक हैज 6 फेसेस। और इज एनी फेस अ स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इज एनी फेस अ स्क्वायर। नो, आंसर होगा इसका नो, ऑल द फेसेस ऑफ अ ब्रिक आर रेक्टेंगुलर इन शेप। सभी रेक्टेंगुलर में है ना। और एक जो क्वेश्चन पूछा था हमसे, सर्किल द फोटो शोइंग 3 फेसेस, है ना, इसका भी हम देख लेंगे। अब चलिए अब आता है ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। अब हम देखते हैं जो हमारे पास ब्रिक होती है उसमें स्मॉल फेस क्या होगा। एक तो ब्रिक आपकी जो दिख रही है आपकी ये है, ये एक फेस ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया। अगर हम इसमें सबसे स्मॉल में चलते हैं तो क्या होगा स्मॉल फेस जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, यानी कि ब्रिक का ये जो पार्ट दिखता है, अगर हम खड़ी कर दें जो ब्रिक का ये जो पार्ट दिखता है ये उसका स्मॉल फेस होगा। ठीक है, ये उसका स्मॉल फेस होगा, ये आपका स्मॉल फेस हो जाएगा ब्रिक का। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। तो आपको ऐसा कर देना। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक मार्क। तो आपको इसमें ब्रिक को मार्क करना है कि उसमें कौन सा ब्रिक की है। तो चलिए हम देखते हैं। ओके, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ब्रिक मार्क। तो कौन कौन सी ब्रिक ईंट वो जैसी लगती है हमें। एक तो आपकी ये भी लगती है ना। मैं इसको कलर ही कर देता हूँ। ओके, इसको कर देता हूँ मैं। और कैसी लगती है, एक ये लगती है। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ जाता है विच ऑफ दीज ए ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक मार्क। तो आपको इसमें ब्रिक की कौन कौन सी डिज़ाइन हो सकती है आपको इसमें मार्क करना है। ठीक है ना, ब्रिक की तो कौन सी डिज़ाइन है आपको देखना है इसमें। ठीक है ना, ब्रिक की डिज़ाइन कौन कौन सी आपको बताना है ना। इसमें अपन ने कर दी है, एक ऊपर लगा दी है। और इसमें आपको ब्रिक की डिज़ाइन कौन सी हो सकती है इसमें, विच वन शेप इज़ इक्वल टू अ ब्रिक, कौन सी हो सकती है। ये हो सकती है क्या, नो दिस वन, नो दिस वन, नो दिस वन, नो, ये हो सकती है। तो दिस वन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। ये जो कंपॉक्स बॉक्स है हमें इसका यूज़ करना है कि उसके 3 फेसेस होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फिगर ऑफ द जियोमेट्री बॉक्स शोइंग 3 ऑफ इट्स फेसेस, है ना। तो इसके 3 फेसेस करने के लिए इसको जस्ट हम थोड़ा सा ये तिरछा हो जाएगा आपका, थोड़ा 3 फेसेस दिख जाएंगे इसके, है ना। थोड़ा सा इसको तिरछा करना पड़ेगा हमें, मतलब ये
इस, अभी ये ऐसा है तो थोड़ा सा इस टाइप में हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा इस साइड में मुड़ जाएगा ये। तो ये आपको करके देखना है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। ऐसी कोई आप ड्राइंग बना सकते हैं जिसके कि 4 फेसेस हों। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द फिगर a brick that shows 4 of its faces. It's not possible. ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं अगला। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम आ गए हैं ये a ball that fall, a wall that will not fall। एक ऐसी दीवार जो कि नहीं गिरेगी, एक ऐसी दीवार जो कि नहीं गिरेगी। तो कौन सी है देखते हैं हम। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। एक दिन क्या हुआ, मुनिया और ज़ैनब ने दोनों खेल रहे थे, दोनों ने एक दीवार बनाई, ठीक है ना। तो ज़ैनब ने मुनिया से कहा कि मेरी दीवार जो है ना आसानी से नहीं गिरेगी और मुनिया की दीवार आसानी से गिर जाएगी। तो आप बताइए किसकी दीवार आसानी से गिर जाएगी। तो बिल्कुल मुनिया की दीवार आसानी से गिर जाएगी और ज़ैनब की दीवार आसानी से नहीं गिरेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इसकी जो जोड़ बनी हुई है, ये जो जोड़ लगे हुए हैं, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो दीवार जो है ना इसकी स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, ये आसानी से गिर जाएगी। तो दिस वॉल विल बी द वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। अब आप इसमें देखिए हमारे सामने अब आ गए हैं डिफरेंट वॉल पैटर्न्स आ गए हैं हमारे सामने। अब ये देखिए इसमें here are photos of 3 kinds of brick wall. Can you see the difference in the way the brick are placed? अब इसमें हमें ये मिलाना है कि कौन सा अलग हो सकता है। तो हम ये देखेंगे, मिलाएंगे कि कौन सा अलग है। चलिए देखते हैं हम, चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं, हम मिलाते हैं। तो इसमें देखते हैं ये किससे मैच खा रहा है, ये खा रहा है इससे मैच, ठीक है ना। और ये वाला जो मैच खा रहा है वो खा रहा है अपना इससे मैच खा रहा है, ठीक है ना। और ये वाला फिर किससे मैच खा रहा है, ये तो फिर आपको मालूम ही है किससे मैच खा रहा है, इससे मैच खा रहा है, ठीक है ना। नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें अलग अलग जो पहले जो बताया था, तो इसमें अलग अलग जो रखी गई हैं, इसमें ऐसी रखी गई है, इसमें अलग रखी गई, अलग अलग तरीके से इनको प्लेस किया हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से प्लेस किया हुआ है। और इसमें देखिए, इसमें एक सीधी, फिर ये वाली, फिर एक सीधी, फिर एक ऐसी, और इसमें क्या है, एक ऐसी, फिर एक ऐसी, फिर एक ऐसी, फिर एक ऐसी, फिर एक ऐसी, इसमें एक दो सीधी, फिर एक ऐसी, ये अलग अलग डिज़ाइन दी गई हैं। और फिर हमको ये अगले क्वेश्चन में मिलाने के लिए कहा है, तो हमने इसको मिला दिया है। पहले क्वेश्चन में ये कहा था इनमें आपको देखना है कैसे रखा गया है, दूसरे क्वेश्चन में हमको मिलाना था, इस वाले में हमको मिलाना था, हमने मिला दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आ गए हम नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम आ गए हैं यहाँ पर, ओके। चलिए, दिस जाली इज़ फ्रॉम लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। ये देखिए कितनी सुंदर जाली है ये, है ना। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स। तो हमको इसमें एज देखना है, एज क्या होता है, ठीक है ना। एज देखते हैं, एज क्या होता है ना। एज का मतलब होता है कोना। इज़ यूज मेक अ ट्राइंगल इन द बॉल। तो हम ये देखें कि इसमें हमें जो दिख रहा है, ये देखिए जिन्होंने ये जो दिया हुआ है, इसका ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका ये
ये यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि अगर हम ट्राइंगल हम बनाएं तो ये ट्राइंगल ऐसा कोना बन रहा है। यहाँ पे ऐसे कई बन रहे हैं, ये देखिए, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये। तो इसमें बिल्डिंग में काफ़ी कई हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि ट्राइंगल बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्राइंगल्स? लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। ठीक है ना। अब इसमें हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, तो इसमें भी देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, दिस वन आल्सो ट्राइंगल। ओके, नाउ डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो? आर्च आपको दिख रहा है कि आर्च कहाँ पर है? आर्च ये देखिए, ये बना हुआ है, ये 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 आर्च। फाइंड आउट, लुक फॉर द अदर आर्च अराउंड एंड ड्रॉ देम। तो ये वाला आपको अपने चारों ओर देखना है, आसपास के घरों में देखना है। अगर कहीं आपको ये आपको मिलता है तो ये आपको फाइंड आउट करना और आपको ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इस पर। अब आ गया है, हैव यू सीन आर्च इन योर ब्रिज? क्या आपने किसी ब्रिज में ये आर्च देखा है ऐसा? हाँ देखा है हमने, कई जगह, कहीं आप जाएंगे तो आप देखिए कहीं कहीं जगह पर ऐसे ब्रिज में ये आर्च बना रहता है। वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च? तो आपने कहाँ देखा है वो आप उसका नाम लिखिए। जैसे मैंने पुणे में देखा है तो मैं पुणे लिख दूंगा, मैंने पुणे में देखना है। और वेर एवर यू हैव सीन जस्ट राइट इट्स नेम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्पेशल आर्च। अब हम इसमें देखिए आप स्पेशल आर्च में देखिए आप इसमें क्या दिखाया गया है। स्पेशल आर्च में ये आपका पिक्चर है, इसमें स्पेशल आर्च में आप देखिए बहुत ही स्पेशल ये बहुत ही सुंदर सा आर्च दिया हुआ है, वेरी नाइस, है ना। इन दिस फोटो फ्रॉम ऑफ ओरछा इन मध्य प्रदेश, सी हाउ द आर्च इज मेड, इट हैज़ अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब। तो ये जस्ट लाइक ये घूंघट वाली मेहराब। अगर कोई मम्मी या लेडीज़ को घूंघट डालती हैं तो उनके घूंघट इस टाइप से हो जाता है, इसलिए इसका नाम आपको दिया है घूंघट वाली मेहराब। द आर्च विथ अ वेल। नाउ is not the isn't the जाली of this window beautiful? It's made of thin bricks। ये ध्यान रखना है आपको, thin bricks। Have you ever seen thin bricks? Look around। अब हम आप देखने वाली बात यहाँ पर एक ये है कि इसमें हम देखें, देखिए आप क्या है यहाँ पर, क्या दिखाने जा रहा है आपको। ये जो जाली दिख रही है आपको, ये जो दिख रहा है इतना एरिया, ये एरिया, इसमें जो जालियाँ दिख रही हैं ये जाली नहीं है, इट्स नॉट ए जाली। ये पतली पतली, बहुत पतली पतली आपको ईंटें लगी हुई हैं, है ना। तो ये कहीं आपने देखी है क्या? नहीं देखने को मिली। देख आपको ऑब्ज़र्व करना है कि जाली ये है, ये भी वैसी है, बहुत ही सुंदर है। और ये भी कह सकते हैं ये भी वही ईंट लगी हुई है, यहाँ पर भी ईंटें लगी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ गया है हमारा जमाल एंड कालू द मेजन ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट देयर grandfathers used many different kind of bricks, some of these are shown in this photo। है ना। जमाल जो थे, जमाल और कालू जो थे ना, मेजन थे और वो जागृति स्कूल्स के थे। तो उनके ग्रैंडफादर इन वो प्रकार की इनको ईंटों का उन्होंने यूज़ किया था, है ना। तो हमको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व एजेस? तो इनमें कौन सी ईंट के कर्व एजेस हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कौन सी उसके कर्व एजेस हैं, ठीक है ना। कर्व जिसके बने हुए हैं, हाँ। तो ये जो है आपका कर्व का हम देखते हैं, कर्व वाले का जो है इनमें देखो ये बना हुआ है, ये कर्व एजेस, ये कर्व बना हुआ, ये है ना, कर्व बना हुआ है इनमें। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ
द लॉन्गेस्ट ब्रिक, जो लंबी से लंबी जो वो है ना, लंबी से लंबी जो है ब्रिक जो है, हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, है ना। तो पहला इसका पहला क्वेश्चन क्या था इसका, पहला था विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व एजेस, तो इसका हम लिख देंगे फॉलोइंग आर द ब्रिक्स द कर्व एजेस, है ना। तो इसमें बता दिया मैंने कर्व कौन कौन सी वाली, ये तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन था हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, है ना। तो ये हो गया वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, है ना, वी कैन सी ओनली वन, है ना। और फिर है क्या, इज देयर एनी ब्रिक, इज अगला क्वेश्चन है इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस, तो भैया इसका आंसर तो हो जाएगा नो, देयर इज़ नो ब्रिक विथ मोर देन 6 फेसेस, तो ये तो पूरा नो हो जाएगा। अगला हो जाएगा फाइंड आउट दी साइज ऑफ ब्रिक, हमको पता करना है हैव यू एवर सीन ब्रिक ऑफ डिफरेंट साइज, है ना। तो टेक वन ब्रिक एंड मेज़र इट, आपको एक ईंट लेना है और उसको आपको मापना है, मेज़र करना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज़ इट, आपको लिखना है, यू ओनली राइट, ओके। हाउ वाइड इज़ इट, आपको खुद लिखना है। हाउ हाइट इज़ इट, आपको स्वयं उसको माप कर लिखना है। आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, मापा हो तो आप लिख सकते हो जो भी लिखना हो। अब अगला आ गया देखते हैं, मोनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन ए लाइन, ठीक है ना। तो ये तो हमें मालूम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना क्या है, आपको ये करना पड़ेगा तब जाके ये होगा, है ना, ये क्वेश्चन का आंसर। अब हम ये देखते हैं ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, है ना। फिर आ गया इसमें गणेश एंड साइबा लिव नियर ए केन वेयर ब्रिक्स आर मेड, वो एक ऐसी जगह रहता है, कौन, गणेश एंड साइबा ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कि ईंटें बनती हैं, ठीक है ना, ईंट बनती है। कैन यू गेस हाउ हाई इज़ द चिमनी इज हियर, वेयर इज चिमनी, ये चिमनी है, ये चिमनी है, कितनी, क्या गेस कर सकते हो आप। तो अपन लिखेंगे द चिमनी शोन इन द पिक्चर इज अबाउट, कितना होगा ये, कम से कम 50 मीटर होगा, 50 मीटर होगा, ठीक है ना, 50 मीटर के लगभग होगा। चलिए अबाउट 50 मीटर, तो 5 मीटर तो ये गलत हो गया, अबाउट 15 मीटर गलत हो गया, तो ये दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गए हैं हम, गणेशा एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न्स ऑफ ब्रिक्स एंड इन द लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई, दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। तो आप देखिए कैसे ब्रिक बनती है। Here are 4 pictures from the brick queen. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. ये पिक्चर जो दिए गए हैं ना, जंबल दे दिए हैं कहीं कहीं पर भी बनने के लिए, करने के लिए, तो हमें इसमें देखना है और राइट द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर लिखना है आपको, पहले कौन सा होता है। तो देखिए सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले जो होता है, पहले मिट्टी को खोदा जाता है, तो ये वाले पिक्चर में ये खोद रहे हैं ना, 1 नंबर जाएगा। फिर मिट्टी को साना जाता है दूसरे नंबर पे आपका ये देखिए इसको गोंदा बोलते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये। तीसरे नंबर पे उसमें सांचे में डालते हैं तीसरे नंबर, और चौथे नंबर पे निकाल के फिर इनको सुखाया जाता है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना, 4 3 2 1, तो यहाँ लिख देंगे 4 3 2 1, ओके, है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इस लेसन की तरफ, ये इसकी तरफ अभी हमने कर लिया है।
Have you seen a brick clean? Did you try to guess the number of brick kept there? बहुत सारी रखी होती हैं वहाँ पे. There are there are many brick clean in India. Thousand of them, more than 100,000. Can you imagine how big the number is? Yes, 100,000. Can you imagine how big this number is? This number is also called 1 lakh. Can you try to write it? Can you try to write it? Ask your friend. फ्रेंड से पूछना है. लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 and this is 1 lakh. 1 lakh, ये 1 lakh हो गया. ठीक. Now find out at these photos and guess how many bricks are carried by the truck. अब ये ट्रक में कितनी ईंटें आती हैं आपको दिखाना है और बताना है. तो कितनी आती है, कैसे कह सकते हैं कितनी आती हैं और कितनी आना चाहिए? चलिए देखते हैं हम. मेंटल मैथ, भजन वाइज ब्रिक्स. ये मेंटल मैथ है आपका, है ना. भजन वेंट टू बाई ब्रिक्स. द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 brick. द प्राइस वेयर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स. तो यहाँ पे हमें पहले नंबर की जो दी है ओल्ड ब्रिक्स, पुरानी ईंट, ₹1200 फॉर 1,000 ब्रिक्स. यानी कि 1,000 ईंट जो है ना 1,200 रुपये की आती हैं. ठीक है. न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर. नई ईंटें जो होती हैं, नई ईंटें ईटापुर से आती हैं, वो 1,000 आती हैं 1,800 रुपये की. और न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकबाद. नई ईंटें ब्रिकबाद से ये आती हैं 1,000 आती हैं, ये आती हैं 2,000 की. ठीक है ना. 2,000 की आती हैं. यहाँ पर जो सारी ईंटें दी गई हैं न्यू ब्रिक्स है, वो नई ईंटें जो है ना 1,000 ईंटें 1,200 रुपये की हैं. और ईटापुर की जो ईंटें हैं वो 1,800 रुपये की हैं. और ब्रिकाबाद की ईंट जो है ना 1,000 वो 2,000 रुपीज़ की हैं. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसलिए हमें एक ईंट की कीमत निकालने के लिए हमें 2,000 अपॉन 1,000 करना पड़ेगा. तो हमारी एक ईंट की कीमत आ जाएगी 2 रुपीज़. और इसके बाद अब हमें 3,000 ईंटों की कीमत मालूम करना है, तो हम 2 × 3,000 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 6,000. तो भजन ने चूँकि 500 पुरानी ईंटें खरीदी हैं, तो जो कि 500 पुरानी ईंटें खरीदी हैं, जबकि 1,000 पुरानी ईंटों की कीमत है 1,200 रुपये. और हमें पता करना है 500 ईंटों की कीमत कितनी होगी. तो जो 500 ईंटें हैं वो जस्ट 1,000 की आधी हैं. तो इसलिए 1,200 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा 600. Students, these pictures are very personal. Last time we have visited Mandu. See the image of Mandu Fort, the structure. I visited Mandu with my friends and family, and we saw the Mandu Fort. You can see here, see this image. See the image of Mandu Fort, which pattern they have used. See, this is the way. This is the way. How it's nice, yaar. See, one more time you can see here. See, very nice. They image they have taken. And one more, you can see here. This is arch. Last already we have taught this one. And see, this is this pattern also. It's a bow or bowdy. And see this girl, Miss Meenal. See the down her leg, which type of image is there. And already this picture is taken from your textbook only. Thousands of patterns are made by bricks. This picture also used from your book only, textbook only.